जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक राजा तलवार बाजी कर रहा था तो अचानक से उसके उंगली में तलवार लगा और एक उंगली कट गई। तो पास खड़े एक मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को जेल में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे आज नहीं बल्कि 10 दिन बाद फांसी दी जाए। तब तक आप मुझे यहीं जेल में रहने दें, ताकि मैं अपनी जिंदगी में किए गए गुनाहों का ईश्वर से क्षमा मांग सकूं। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की कटी उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि रुको, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, इसलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले जेल में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा सर कट जाता, मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कटने से मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको बेकार में सजा दे दी। मंत्री बोला, महाराज, फायदा तो मेरा भी हुआ है। अगर आप मुझे जेल में न डालते तो यकीनन आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते, और वो वनवासी आपके साथ साथ मुझे भी अपने साथ ले जाते। आपकी कटी उंगली देखकर वो आपको तो छोड़ देते, लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाकर मेरा सर उतार देते। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी था। इसलिए राजा ने मंत्री को फौरन रिहा कर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, हम सभी के जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या न हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है।